हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग जो अपने साइन कन्वेंशंस हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए वो देखने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन जो हमने मैथ्स में किया था उसे समझेंगे। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन को एक बार जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, एक होता था आपका एक्स एक्सिस, दूसरा होता था आपका वाई एक्सिस। यही होता था जिसमें हमारा जो ओरिजिन होता था उसे हम लोग बोलते थे ओ ओरिजिन डोनेट करते थे। यही होता था जो हमारा ओरिजिन के राइट साइड होता था, यानी एक्स एक्सिस यानी राइट साइड जिसको हम बोलते हैं, उस डायरेक्शन में साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर ओ के लेफ्ट साइड में देखें डायरेक्शन हम अपनी, तो हमारी जो साइंस होते थे वो क्या होते थे, नेगेटिव में आते थे। और ओरिजिन के ऊपर अगर हम देखें यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो साइन हमारे पॉजिटिव होते थे। और अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो साइन हमारे नेगेटिव होते थे। ऐसा ही होता था, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड में पॉजिटिव एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड में नेगेटिव होते थे। एग्जैक्टली चलो अब हम लोग साइन कन्वेंशंस को समझेंगे। इसको मैं इरेज कर रही हूं यहां से। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने दोनों मिरर ड्रॉ कर लिए अपने, कनकेव मिरर भी और कन्वेक्स मिरर भी। दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। देखो जो हमारा u होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, हमारा p से। देखो सबसे पहले क्या होता है, हम मान लेते हैं जैसे कार्टेशियन प्लेन में o हमारा ओरिजिन होता था, उसी तरीके से ये जो p है ना हमारा पॉइंट, ये पोल दोनों ही केस में हमारा क्या है, ओरिजिन है। यानी P के राइट साइड में क्या होता था, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, P के लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में भी P के पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। P के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। P के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। याद है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अब क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिरर के सामने ही रखा होगा किसी भी केस में हो, चाहे वो सी के पीछे हो, चाहे वो सी के बीच में हो, सी और एफ के, चाहे एफ के और एफ पी के बीच में हो, यही होगा तो लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कहते हैं हम लोग u, और p के लेफ्ट साइड में है तो साइन कैसा आएगा इसका, नेगेटिव। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो तो हमेशा मिरर के सामने ही होगा, यानी P के लेफ्ट साइड में होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में भी मेरा u नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल P। क्लियर? ओके, तो आपने दोनों केसेस में देखा कि जो हमारा u है वो क्या है, नेगेटिव है। अब हम देखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO को मैं बोलूंगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप चाहे तो h से भी डोनेट कर सकते हैं, यहां मैं HO से डोनेट कर रही हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब ऑब्जेक्ट जो है यही रखा है, तो डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ऑब्जेक्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा साइन कैसा होता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो H0 साइन कैसा होता था मेरा, याद करो पॉजिटिव होता था। ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस पे साइन कैसा होता था, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? दोनों केसेस में आप देखो मेरा u नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। u और HO दोनों केसेस में सेम होगा। अब चलते हैं हम r की तरफ। r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते थे, r। क्या कहते थे, r। ये इस केस में भी हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस r। साइन देखते हैं हम लोग, पोल के लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कन्वेक्स मिरर के केस में देखो, P के राइट साइड में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों डिफरेंट है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब बात आती है भाई v क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब इमेज हमारी कहाँ बन रही है, डिपेंड करता है कि इमेज हमारी बन कहाँ रही है। हम अगर कनकेव मिरर है और मेरी इमेज, अगर हमारा इमेज बन रहा है मिरर के पीछे,
यानी कि पोल के राइट साइड में, तो उस केस में हमारा इमेज का जो हमारी v की वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वो p के लेफ्ट साइड में बनेगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द केस, कौन सा केस मिला है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम होगा। अगर मेरा इमेज p के लेफ्ट साइड में बन रही है यानी मिरर के सामने बन रही है तो होगी नेगेटिव, मिरर के पीछे बन रही है तो हमारा जो v की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। क्लियर, सिमिलरली अब आता है हमारा f क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी f से लेके p तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। f से लेके p तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। p के साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो कैसा होगा, नेगेटिव। p के राइट साइड में है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कनकेव मिरर में मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ गया इतना, और कुछ तो नहीं रह गया, देख लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज और रह गई, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज HI से मैं डिनोट कर रही हूं हाइट ऑफ इमेज को। देखो, अब डिपेंड तो ये करती है ना कि हमारी इमेज बन कहाँ रही है। अगर हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है यानी मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल बन रही है और साथ ही साथ वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट बन रही है यानी कि सीधी बन रही है, तो वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे यानी p के पॉजिटिव साइड, तो वर्चुअल के केस में क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। लेकिन अगर इमेज हमारी बन रही है कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा, उस केस में क्या हो जाएगा, HI मेरा नेगेटिव हो जाएगा। जो हमारी ये जो दो वैल्यूज है ना, ये क्या है, V और HI, ये V और HI ये दोनों क्या है, अकॉर्डिंग टू द हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसे हमें देखना पड़ेगा वो p के राइट में है या लेफ्ट में है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपना देखेंगे मिरर फॉर्मूला। इसको मैं इरेज कर रही हूं, देखो अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है, चलिए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसके लिए, मिरर फॉर्मूला है स्फेरिकल मिरर्स के लिए। दिस इज अ रिलेशन, एक्चुअली ये एक रिलेशन है फोकल लेंथ के बीच में और साथ ही साथ डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच में और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। इन तीनों के रिलेशन को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर, ये हमें एक मिरर फॉर्मूला मिल गया। यहां से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर हमें v और u की वैल्यू गिवन है, या फिर अगर हमें u की वैल्यू गिवन है तो हम f या v की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, दैट इज, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल m से डोनेट किया जाता है, स्मॉल m से डोनेट किया जाता है। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का एक तो रिलेशन होता है v और u के साथ, दैट इज -v अपॉन u। ठीक है, आप बेसिकली इसको यहां लिखो, ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दो नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस को। -v अपॉन u, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा इसका जो रिलेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन जैसे मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, उसी तरीके से मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ना एक्चुअली हमें नेचर बताता है इमेज का, कि हमारी जो इमेज है वो रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, या फिर वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है ये हमें बताता है। यानी कि हमारी इमेज राइट साइड में बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है या मिरर के आगे बन रही है, ये चीजें कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। क्लियर, समझ में आ गया किस तरीके से। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे एक दो, और उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन यहाँ से आपका क्लियर है। अच्छा, मैं एक
चीज और बता दूं, ये किस तरीके से हमें पता चलता है, आप नोट डाउन कर लो एक जगह, आपको नोट डाउन करना है तो देखो, अगर m की वैल्यू 3 केसेस है हमारे पास, m की वैल्यू 0 से बड़ी आती है और 1 से छोटी आती है, तो साइज जो होगा ना, वो साइज कैसे बनेगा, इमेज का साइज कैसा बनेगा, साइज बता रही हूँ यहाँ पे मैं, डिमिनिश्ड साइज बनेगा। कैसा साइज बनेगा, डिमिनिश्ड साइज बनेगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है, तो जो साइज होगा ना वो इमेज के सेम साइज होगा, यानी हाइट जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। एनलार्ज्ड बोल लीजिए या मैग्निफाइड बोल लीजिए। क्लियर। अगर मेरे इनमें से, यहां से मैंने आपको क्या बताया था, साइज बताता है, तो साइज तो पता चल गया आपको कि हाँ, अगर m की वैल्यू ये आई तो डिमिनिश्ड है, इक्वल्स टू 1 आई तो सेम साइज है, ग्रेटर देन 1 आई तो एनलार्ज्ड है, यही होगा। लेकिन एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, एक आंसर ऐसे भी आता है, m इक्वल्स टू -2, तो बताओ क्या होगा। अब ये तो भाई किसी भी सेट नहीं हो रही है, ना इक्वल्स टू 1 है, ना ग्रेटर देन 1 है, ना ही ये m जो है 0 से बड़ा है, ये तो बल्कि 0 से भी छोटा है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, देखो हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो नेगेटिव साइन है, या फिर अगर m की वैल्यू ये +2 आ जाती है, ये जो साइंस है ना, वो साइन क्या बताते हैं हमें कि नेचर कैसा है, क्या है, नेचर कैसा है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है या m की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा हमारा, m अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो उस केस में हमारी इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और इरेक्ट के साथ कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जबकि m अगर हमारा नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और साथ ही साथ रियल भी बनेगी। क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। साइन ने तो हमें बता दिया, इसका मतलब क्या है कि मेरी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है, 2। अब 2 देखो, 1 बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो साइज कैसा है इसका, हाईली एनलार्ज्ड है। कैसा है साइज, हाईली एनलार्ज्ड है। अगर साइज एनलार्ज्ड है और साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि जो रे डायग्राम हमने बनाया था वो किस सिचुएशन में था, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां बन रहा होगा या पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 9.1 जो आपकी गिवन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है जो कि ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है। क्वेश्चन को समझते हैं। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर है, और उसमें एक बस दिखाई दे रही है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी बस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो मिरर में दिखाई दे रही है, और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर है। क्लियर। अब जो पोजीशन है वो बतानी है, हमें बताना है पोजीशन, नेचर एंड साइज, किसका, इमेज का। अब सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन, सबसे हमें पहले क्या देखना है कि हमारा मिरर है कौन सा, हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर। क्यों देखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसी से पता चलेगा। अब जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी हमारा जो आर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कन्वेक्स मिरर में याद करो आर हमारा किस साइड होता है, राइट साइड में होता है, और इस वजह से हमारा ये क्या होगा, 3 मीटर है। कैसा होगा, 3 मीटर, पॉजिटिव है, साइन लगाओ चाहे ना लगाओ पॉजिटिव मीनिंग होता है। उसी तरीके से हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डोनेट करते हैं u से। u इसमें बताओ भाई, चलो 5 मीटर है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताओ। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था कि मिरर के हमेशा सामने ही रहेगा, यानी p के लेफ्ट साइड में ही रहेगा दोनों केसेस में, तो u हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा दोनों केसेस में। क्लियर। इसीलिए सबसे पहले मिरर देखना आपका जरूरी है। अब
इसके बाद से हमें निकालना है भाई देखो, पोजीशन निकालना है, नेचर और साइज निकालना है। पोजीशन के लिए क्या है, दो केसेस बनते हैं। एक तो ये है कि मैग्निफिकेशन से हमने समझ लिया कि भाई m की वैल्यू 1 से बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भाई हमारी वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल बन रही है तो कैसे बन रही है, मिरर के बैक में बन रही है, वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू। m की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो v और u दोनों की वैल्यू चाहिए, या फिर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आपको यहाँ दे क्या रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का तो कहीं नामो निशान नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। दिया क्या है, u दिया है, लेकिन v नहीं दिया। तो मुझे v, अगर m भी निकालना है तो मुझे v तो चाहिए, लेकिन अगर मुझे v की वैल्यू ही पता चल जाए तो क्या मैं पोजीशन नहीं निकाल सकती हूँ? क्यों? अगर v मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, इट मींस क्या है, वो पोल के राइट साइड में है, और पोल के राइट साइड में बन रहा है यानी कि मिरर के बैक में बन रहा है, तो वो ऑलरेडी पता चल गया आंसर, v हमारा क्या है, बैक ऑफ द मिरर है। या फिर अगर v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो पोल के कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, पता चल जाएगा। तो पोजीशन पता करने के लिए अगर हमें v की वैल्यू भी गिवन है तब भी हम पता कर सकते हैं दोनों केसेस से। तो v, तो आप बोलोगे कि मैम m की क्या जरूरत पड़ी, भाई मैंने बताया ना, v की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास सिर्फ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही दे दे और एक नंबर का क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि बताओ, तो उस केस में आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो वहां आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हम सबसे पहले निकालेंगे, जो कि हमें गिवन नहीं है, और उसको मैं मान लेती हूँ कि क्या है, v है, मुझे पता नहीं है, v है। अच्छा, तो u और v हमें मिल गए, उसके लिए अब हमें क्या चाहिए भाई, इनका u v का एक फॉर्मूला होता है, अगर याद आए आपको, मिरर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें फोकल लेंथ चाहिए होती है, वो कहां से लाओ। अब देखो ध्यान से, रेडियस, अब हमें ये बात पता है, वी नो कि रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है भाई, दोनों का रिलेशन, फोकल लेंथ इज टू रेडियस अपॉन में 2, रेडियस अपॉन में 2। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीवियस जो हमने पीछे हमने देखी है क्लासेस, उसके अंदर हमने पढ़ा है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका जस्ट हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ। तो f की वैल्यू क्या आई हमारे यहाँ पे, 3/2 पॉजिटिव की, दैट इज 1.5 मीटर। फोकल लेंथ क्या है हमारा, 1.5 मीटर। अच्छा, बाय मिरर फॉर्मूला, हमें ये बात पता है, मिरर फॉर्मूला हमने अब भी पढ़ा है जस्ट, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 1/f की वैल्यू होगी 1.5, 1/v, v की हमें पता नहीं है, 1/u, u की वैल्यू क्या है, -5 है, ध्यान देना भाई, -5 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो 1/v चाहिए, तो इसको मैं यहां शिफ्ट कर देती हूँ, तो 1.15 नेगेटिव का है, तो यहां आते ही क्या हो जाएगा ये, चलो मैं पहले कर लेती हूँ, 1/v प्लस माइनस -1/5, ये हो गया दिस। इसको शिफ्ट करेंगे 1.15, यहाँ पे नेगेटिव का जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इधर हो गया 1/v। एलसीएम लो, अच्छा इसको मैं इधर लिख रही हूँ 1/v को, और इन दोनों को कहाँ लिख रही हूँ मैं, इस साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 1.5 और 5 का, तो ये एलसीएम आपका आएगा 7.5 आएगा एलसीएम इसका। ठीक है, एक बार करके देखिए। ओके, चलो फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कीजिए आप। सॉल्व करके आंसर आ रहा है 6.5/7.5। ये जो वैल्यू आई है ना, वो 1/v की आई है। काफी बच्चे गलती करते हैं कि क्या करते हैं, v की वैल्यू फिर क्या कर देते हैं, सीधा ही उल्टा कर देते हैं, 7.5 इसको उल्टा नहीं, v की वैल्यू क्या होगी, ऊपर कर दो इसको, 7/5/6.5 ये होगी। अभी डिवाइड मत करना बैठ के 1, क्योंकि 1/v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आएगी 7.5 डिवाइड बाय 6.5। क्लियर? अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए और आंसर क्या आएगा आपका, v का आंसर क्या आ रहा है, 1.15 मीटर। क्लियर है? v की वैल्यू आ गई हमारी यहां से 1.15 मीटर। क्लियर? v की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब यहां से बताओ, ये जो वैल्यू आई है वो क्या मेरी पॉजिटिव में है
है ना, पॉजिटिव में है। सो यहां से मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देती हूं। अब मैं v की वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव में है तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, पीछे बन रही है, यानी मिरर राइट साइड में बन रही है। तो पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज इज बैक ऑफ मिरर, मिरर के पीछे बन रही है हमारी इमेज। ये फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब हमें नेचर और साइज पता करना है। नेचर और साइज के लिए क्या था, हम ये भी जानते हैं, वी नो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, नेगेटिव का, ये बात पता है हमें। अच्छा, बुक में आपकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, उसका यहाँ भी काम नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है हमें। m की वैल्यू v अपॉन u होती है, वैल्यू पुट कीजिए नेगेटिव, v की वैल्यू क्या है 1.15 डिवाइडेड बाय -5 है ना, तो इसको चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आया 1.15 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 0.23, ठीक है, 0.23 आंसर आएगा m की वैल्यू। अच्छा, m की वैल्यू 0.23 है, वो भी पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव का मतलब फिर से आप मैच करना चाहो तो कर सकते हो। पॉजिटिव का मैंने मतलब क्या बताया था, वो कैसी इमेज बनने वाली है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। अच्छा, नेचर पता चल गया आपको कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे नेचर तो आपको यहाँ से भी पता चल गया था कि बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, यहाँ से भी पता चल गया था आपको, बैक ऑफ द मिरर बन रही है तो, है ना। अच्छा चलो, अब लिख सकते हैं हम लोग नेचर कैसे बना है इसका, वर्चुअल and erect as m is positive। क्लियर। साइज कैसा बन रहा है भाई, अब ये बताओ साइज ऑफ द इमेज कैसा बन रहा है। देखो, क्या ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, लेकिन क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो इमेज कौन सा था उसमें, देखो डिमिनिश्ड साइज, बहुत स्मॉल साइज जिसको आप बोल सकते हो, डिमिनिश्ड साइज यानी स्मॉल साइज आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो साइज कैसा बन रहा है इसका, स्मॉल बन रहा है। क्लियर, ये हो गया हमारा 9.1 का।